Hello friends, welcome back to my another video. So friends, today we are going to talk about what are transitive and non-transitive verbs. To understand like the difference between these two verbs, it's very important to have a look on one of those examples. So here we are going to take verb rise and raise. Now, could you tell me what is the difference between these two verbs? So they have the same meaning. Like they say that something is going up, like there is any rise in position of something. So अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको समझिए. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग. सो इसके अंदर जो सन है वो राइज हो रहा है. अगर मैं आपको कहूँ रेज, तो आप क्या इसको कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट मीनिंग है? तो मुझे इसके साथ आपको कुछ बताना पड़ेगा. मैं कह सकती हूँ रेज योर हैंड्स, रेज योर वॉइस और समथिंग लाइक दैट. सो जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बाद आप किसी नाउन का यूज करिए. और जो राइज होता है इसके बाद आप कोई भी नाउन यानी कि कोई भी चीज नहीं यूज करते. पर अगर हम एक ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसके बाद एक नाउन यूज करें. तो जैसे अगर मैं कहूं द प्राइजेस आर रेजिंग और राइजिंग, सो आप बताइए क्या ठीक होगा? तो इस केस में कहूंगी द प्राइजेस आर राइजिंग. जो किसी भी चीज का प्राइस है वो बढ़ रहा है या चीजों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं. अगर मैं कहूं ही इज रेजिंग, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? ही इज रेजिंग व्हाट? ही इज रेजिंग हिज वॉइस, ही इज रेजिंग हिज हैंड और समथिंग लाइक दैट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम एक नाउन यूज करते हैं. तो जिसके अंदर वर्ब के बाद एक नाउन आता है और वो जो एक्शन है किसी नाउन पे ट्रांसफर होता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड पे देखेंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. क्लीन, ईट, रेज, क्लीन, ईट, राइज, स्लीप, गो. सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ जिससे आप समझ पाए. अगर मैं बोलूँ आई एम क्लीनिंग, तो इस केस में क्या होगा? आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं आई एम क्लीनिंग. अब वो कुछ भी हो सकता है. बट अगर मैं कहूँ आई एम क्लीनिंग माई हाउस, आई एम क्लीनिंग माई रूम, उस केस में वो हो जाएगा अगर मैं बोल रही हूँ क्लीनिंग तो वो आपका नॉन ट्रांजिटिव है. बट अगर मैं बोल रही हूँ आई एम क्लीनिंग माई रूम तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव. इसी तरह अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग, तो उस केस में आप ये जो एक्शन है किसी चीज पे ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं मैं सिर्फ खा रहा हूँ और आप बता नहीं रहे. बट अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग पिज्जा, इन दैट केस वो ट्रांजिटिव हो जाता है. इसी तरह से अगर मैं कहूँ आई एम रेजिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप एक नाउन यूज करेंगे. बट अगर मैं कहूँ द सन इज राइजिंग और द प्राइजेस आर राइजिंग, उस केस में वो आपका नॉन ट्रांजिटिव हो जाता है. अब अगर मैं बोलूँ आई एम स्लीपिंग, सो स्लीपिंग ऐसा ऐसा वर्ब है जो आपका ट्रांजिटिव फॉर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे आप कुछ भी नहीं लिख सकते. आप लिख सकते हैं आई एम स्लीपिंग इन माई बेड. तो अगर आप लिख रहे हैं इन माई बेड, उस केस में ये आपका जो है वो डायरेक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक प्रेपोजिशन आ गई. और जब भी आपके अगर एक्शन के बाद एक प्रेपोजिशन आ जाती है नाउन से पहले, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहता और वो आपका नॉन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है. इसी तरह से अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू माई स्कूल, सो यहाँ पे आपका एक प्रेपोजिशन आ गया है जिसकी वजह से वो आपका ट्रांजिटिव नहीं रहता और वो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं या नॉन ट्रांजिटिव? क्योंकि जब भी हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस की, तो उस केस में वो तभी पॉसिबल होता है अगर वो ट्रांजिटिव हो. जैसे कि अगर मैं कहूं आई एम क्लीनिंग माई रूम, आई एम क्लीनिंग और आई क्लीन माई रूम, माई रूम. सो अगर आप इस सेंटेंस को समझेंगे, आई सब्जेक्ट है, एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्लीनिंग आपका मेन वर्ब है और माई रूम जो है ऑब्जेक्ट नाउन है. सो ये एक नाउन है. अब इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ माई रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी. सो इस केस में ये पॉसिबल है क्योंकि मैं इस नाउन को यहां ले आऊंगी और जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन
बन जाएगा और वो चेंज होके मी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी नॉन ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रही हूँ, जैसे आई एम क्लीनिंग, समझ लीजिए आपका सेंटेंस है आई एम क्लीनिंग। सो क्या आपको लगता है कि आप इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर पाएंगे जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में ले आए? क्योंकि इन सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इन केसेस में इम्पॉसिबल है कि आप इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर पाए। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है या नॉन ट्रांजिटिव। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप उनको ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव फॉर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है क्लीन, ईट और ड्रिंक, लाइक आई एम ड्रिंकिंग। तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मैं कॉफी पी रही हूँ या मैं चाय पी रही हूँ, बट अगर मैं बोलूँ आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, सो उसके अंदर वो चेंज हो जाएगा, अ कप ऑफ टी इज बीइंग ड्रंक बाय मी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि हम सारे एक्टिव्स को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस में ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे कि हम सारे टेंसेस में एक्टिव एंड पैसिव्स को कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे चेंज करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।